सोचो कि आप एक ऐसा लड़का हो जिसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है और इसी वजह से तो आपके मॉम ने आपको बचपन में छोड़ दिया था कि तू भाड़ में जाए, मुझे तुझ जैसी औलाद बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन बाद में अगर अचानक से आपके पास पावर आ जाए जहाँ पर आप लड़कियों के साथ बहुत सारा कुछ करके उन लोग का पायलट सूट का पावर को बढ़ा सकते हो, तो फिर क्या होगा? तो क्या आप जॉन सीना बनकर उन लोगों के साथ बहुत सारा कुछ करना चाहोगे या फिर नहीं? और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग इस साल 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हमारा लौंडे को देखते हैं जो कि शुरुआत में किसी लड़की के साथ बहुत सारा कुछ कर रहा था। मतलब एनीमे शुरू ना होते होते ही हमारा लौंडे का रोमांस करना शुरू हो गया। लेकिन जब भी वो ये सारा कुछ कर रहा होता है दूसरी साइड तो वो लड़की का पावर लेवल पूरी तरीके से फुल हो गया था। और आगे जब भी उन दोनों का ये सारा कुछ करना खत्म होता है वो दोनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों का मुलाकात यूरी से होता है, जहाँ पर यूरी उन दोनों से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों ने मिलकर अंदर कुछ ज्यादा मजे कर लिया। और बिल्कुल सच कहना, क्या तुम दोनों ने मिलकर बहुत सारा कुछ भी कर लिया? उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर हवा कहने लगती है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो? वैसे भी मैं ये सारा कुछ तो हमने मिशन के लिए कर रहा था और आखिरकार इसमें गलत क्या है? और ये सुनकर तो मैं मान गया कि कसम से ये लड़की कुछ ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तो यहाँ पर अपने दोस्त के सामने खुद कह रहा है कि उसने सच में हमारे लौंडे के साथ बहुत सारा कुछ किया। लेकिन आगे जब भी वो अपना गियर एक्टिवेट करती है इतने में तो अचानक से एक रोबोट आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर एनी नाम की और एक नई लड़की आकर ठीक टाइम पे वो रोबोट को वहाँ पर ही खत्म कर देती है, जहाँ पर वो बिना कुछ कहे हमारे लौंडे को एक चेम्बर के अंदर ले जाते हुए उससे कहने लगती है कि चलो ना हम लोग बहुत सारा कुछ करते हैं। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडा मना कर रहा था क्योंकि यहाँ पर एनी का पावर लेवल पूरी तरीके से फुल है। लेकिन आगे जब भी वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ और एक स्टेप आगे जाना चाहती हूँ, हमारा लौंडा भी यहाँ पर थोड़ी ना रुकने वाला था। वो जल्दी से अपना एनाकोंडा को निकाल लेता है उसके साथ बहुत सारा कुछ करने के लिए। और तभी हम लोग हमारे लौंडे का पास्ट का सीन देखते हैं कि कैसे उसके मॉम ने उसको बचपन में ही छोड़ दिया था। लेकिन आगे जब भी उसको होश आता है अचानक से उसके पास उसके बहन का मैसेज आता है और यहाँ पर तो उसके बहन ने तुरंत ही उसको एडोरेक्सिया एकेडमी आकर उससे मिलने के लिए कहा था। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडा जाना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहने के बावजूद भी उसको जाना ही पड़ता है। और कुछ देर बाद जब भी वो उस जगह पर पहुंचता है वो अपने बहन से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे समझाओगे आखिरकार तुमने मुझे ये एकेडमी पे क्यों बुलाया? वैसे भी मेरा पावर बेकार है ना, तो आखिरकार तुमको मुझसे क्या चाहिए? उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तभी उसके बहन उसको चुप रहने के लिए कहकर जल्दी से मिलने के लिए कहती है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे एकेडमी ढूंढते ढूंढते तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से गुम हो गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि गुम होने के वजह से तो यहाँ पर वो एक नदी के किनारे खड़ा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से वो उस जगह पर अपने बाजू में एनी को देखता है और एनी को देखकर तो यहाँ पर हमारे लौंडे को ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसको काफी पहले से जानता है। लेकिन जब भी आगे एनी उसको ऐसे ही घूरते हुए देखती है अचानक से वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम जिराया की तरह ठड़की वड़की हो गया और आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे इस तरीके से घूरने की? उसका ये बात को सुनकर आगे जब भी हमारा लौंडा उसको कुछ बताने वाला होता है तभी अचानक से उस जगह पर सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है। सायरन का आवाज को सुनकर यहाँ पर एनी बिना कुछ कहे जल्दी से उसके सामने अपना कपड़े को उतारने लग जाती है। शुरुआत में तो यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसके साथ बहुत सारा कुछ करना चाहता है, लेकिन बाद में जाकर उसको पता चलता है कि वो तो असल में अपना पायलट सूट को एक्टिवेट कर रही थी। मतलब यहाँ पर हमारा लौंडे का किस्मत ही खराब है, क्योंकि यहाँ पर उसके सामने से इतना अच्छा मौका जो छूट गया है। लेकिन जब भी एनी दूसरी से अपना पायलट सूट को एक्टिवेट करती है, शुरुआत में तो यहाँ पर उसको वार्निंग मिल गया था कि उसका बैटरी काफी ज्यादा लो है, इसी वजह से वो ज्यादा देर तक बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो ये बात को इग्नोर करके सीधा अपने गन के मदद से वो मैजिटेक रोबोट के ऊपर अटैक कर देता है। और आगे कुछ ही देर के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ये जगह के तो पूरा सिक्योरिटी एक्टिवेट हो गया था। और आगे जब भी हमारा लौंडा बचकर यहाँ से भाग रहा होता है तभी वो दोबारा वहाँ पर एनी से मिलता है। और यहाँ पर तो एनी बार बार हमारा लौंडे को छुपने के लिए कह रहा था, जो कहकर वो दोबारा जल्दी से फाइट के लिए चली जाती है। उसको इस तरीके से फाइट करता हुआ देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा अपने मन में ये कह रहा था कि क्या मैं भी उसका मदद करने के लिए उसके पास जाऊं? जब भी वो ये सा कुछ सोच रहा था अचानक से तो उसके ऊपर एक रोबोट अटैक कर दिया था। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर हिमेकावा नाम का एक लड़की आकर उसको बचा लेती है। और आगे वो दोनों थोड़ा सा बातें कर ही रहे होते हैं तभी इतने में उस जगह पर यूरी आकर कहने लगती है कि लगता है आज तुमको रोमांस करने के लिए एक लड़का मिल चुका है। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर हिमेकावा काफी ज्यादा शर्मा गई थी। वो कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या फालतू का बकवास कर रहे हो? ये कहकर वो जल्दी से वो सभी रोबोट के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है। और उन दोनों के जाने के बाद जब भी हमारा लौंडा ऊपर की तरफ देखता है उसको पता चलता है यहाँ पर एनी के सामने तो एक रोबोट था और बैटरी ना होने की वजह से वो अपना बॉडी को बिल्कुल भी हिला तक नहीं पा रहा था। और इस चक्कर में तो यहाँ पर एनी मारी भी जा सकती थी। इसी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा एनी को बचाने के लिए चली जाती है। लेकिन बचाने के चक्कर में तो यहाँ पर हमारा लौंडा उसके साथ ही सीधा जंगल पे जाकर गिर गया था। मतलब बेटे आखिरकार तेरे साथ क्या ही होगा? तो यहाँ पर करना चाहता है एक और होता कुछ और है। मतलब
मतलब कि गजब। लेकिन आगे जब भी हमारा लौंडा यानी कि तरफ देखता है उसका ड्रेस को देखकर तो यहाँ पर वो कुछ ज्यादा शर्मा गया था, क्योंकि फाइट करने के चक्कर में तो यहाँ पर उसका कपड़ा पूरी तरीके से फट गया था। वाह क्या सीन है। और आगे हमारा लौंडा उसके साथ बहुत कुछ करे इससे पहले ही तभी अचानक से उसका सिस्टर उसको कॉल कर उससे कहने लगती है कि अगर तुम सच में ये लड़की को बचाना चाहते हो तो तुमको इसके साथ बहुत कुछ करना पड़ेगा। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडा ये सा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी उसको पता चलता है कि अगर वो ये सा कुछ नहीं करेगा तो यानी यहाँ पर ही मारी जाएगी, ना चाहते हुए भी यहाँ पर हमारे लौंडे को यानी के साथ बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब समझ लो हमारे लौंडे का ये सा कुछ करने से पहले उसके बहने उसके साथ ये सा कुछ करने के लिए कहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और आगे कुछ ही देर के अंदर ही तो यहाँ पर एनी का पायलट सूट पूरी तरीके से चार्ज हो गया था। जब भी आगे एनी को होश आती है उसको भी तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसका पायलट सूट इतना जल्दी चार्ज कैसे हो गया। लेकिन आगे जब भी वो अपना कपड़ा फटा हुआ देखता है शर्म के मारे तो यहाँ पर वो हमारे लौंडे को उल्टा थप्पड़ मार दिया था, जिस वजह से बेचारा यहाँ पर हमारा लौंडा काफी दूर जाकर गिरता है। मतलब ये सब कुछ देखकर तो मैं कभी भी किसी भी लड़कियों का मदद नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं मदद करने गया तो क्या पता इसका हाल भी बिल्कुल मेरी तरह हो। क्या छोड़ो, आगे जब भी एनी हमने बाहर के मत से सभी रोबोट के ऊपर अटैक करती है, वो तो यहाँ पर इतना ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, एक ही अटैक से तो यहाँ पर सारा रोबोट डिस्ट्रॉय हो गया था। उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर तो दूसरा हिमेकावा के साथ साथ यूरी भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो सीधा जाकर आने से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए, और सच बताना कि क्या ये सब कुछ वो लड़के के वजह से हुआ है। जब वो ये सब कुछ उससे पूछ रहा था दूसरी साइड तो हमारा लौंडा काफी ज्यादा शर्मा रहा था, क्योंकि भले आज उसने यहाँ पर एक लड़के से मार खाया, लेकिन पहली बार एक लड़की का बॉस को पकड़कर तो यहाँ पर उसको मजा ही आ गया था। मतलब यहाँ पर हमारे लौंडे को काम से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसको मजा आना चाहिए, वो भी खतरनाक वाला मजा। दूर से ये सा कुछ हमारे लौंडे का हरकत देखकर उसकी बहन कहने लगती है कि फ्यूचर में जाकर ये पूरा हार्ट हाई बेटी ये पूरा दुनिया को बचाएगा। फिर अगले सीन में हम लोग सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठे हुए थे, और यहाँ पर तो हमारे लौंडे का सिस्टर ये बता रही थी कि करीब 15 साल पहले काफी सारे स्पेसशिप एक जगह के अंदर से निकला। ये देखकर सभी देश मिलकर वो सभी स्पेसशिप के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इतना खतरनाक अटैक के बावजूद भी तो दूसरा उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ था। और आगे ये फाइट करीब 2 हफ्ते तक चला, जहाँ पर सभी एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, और इसमें तो इंसानों का हार हुआ था, जिस वजह से काफी सारे लोग मारे गए। अभी करीब 15 साल बाद इंसान काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, लेकिन अभी उन लोगों के पास कुछ ऐसा है जिसके मदद से वो उन सभी स्पेसशिप के ऊपर हमला कर सकते हैं। क्या करीब वो जल्दी से सभी स्टूडेंट को एक नया टीम से मिलवाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस टीम पे तो हमारा लौंडा हिमेकावा यानी और यूरी थी। और जब भी हमारा लौंडे को पता चलता है कि उसका बहन तो असल में इस एकेडमी के हेड कमांडर है, ये जानने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, और आगे रे बताने लग जाती है कि फाइनली उन लोगों को एक ऐसा चीज मिल गया है जिसके मदद से वो अपना हाईवेट पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये क्या करीब वो जल्दी से सभी स्टूडेंट को हमारा लौंडे का वही फुटेज दिखाता है, और उस फुटेज में तो यहाँ पर हमारा लौंडा एनी के साथ बहुत सा कुछ कर रहा था। उसका ये सा को हरकत को देखकर तो यहाँ पर हिमेकावा हद से ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इतना ही ज्यादा गुस्सा कि वो उसको धमकियां देने लग जाती है कि अगर तुमने ये चीज दोबारा किया तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और आगे हमें पता चलता है कि हमारा लौंडे ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसको असल में हार्ट हाईवेट कहा जाता है, और जो कोई भी अपना सूट का पावर जल्दी से चार्ज करना चाहता है वो सभी मेरे भाई के पास आकर वो सारा कुछ कर सकता है। ये सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा शौक था, वो यहाँ पर सभी स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा तो कोई भी उसका बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब भी हमारे लौंडे को होश आता है, उसके ऊपर तो यहाँ पर आनी चढ़ी हुई थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में हमारे लौंडे के साथ बहुत सारा कुछ करके पावर लेवल हाई करना चाहता था। वाह, वेरी डेंजरस। लेकिन आगे जब भी वो हमारे लौंडे का शर्ट का बटन खोलती है यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी। दूसरी साइड हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं जो कि ऐसा कुछ बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी कुछ ही देर के अंदर उसका मूड ओढ़ना स्टार्ट हो रहा था तभी इतने में उस पर हिमेकावा आ जाती है। वो तो असल में कल के बर्ताव के लिए वो उससे माफी मांगने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन जब भी वो ये देखती है कि यानी यहाँ पर हमारे लौंडे के ऊपर चढ़ी हुई है वो तो यहाँ पर इतना ज्यादा शर्मा गई थी, जिस वजह से वो गुस्से में आकर सीधा हमारे लौंडे के ऊपर अटैक कर देता है। इसी वजह से आगे उस पर कई बड़ा धमाका होता है, और आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो हमारा लौंडा गर्ल्स के डॉम में रहने वाला है। ये जानने के बाद तो सच में मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये तो असल में लड़कों का सपना जो होता है। लेकिन हमें पता चलता है कि इस बात से तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उस पर यूरी का फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बड़ा था और वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन दूसरी साइड हमें ये पता चलता है कि यूरी तो यहाँ पर खुद हमारे लौंडे के साथ बहुत सा कुछ करना चाहती थी, और आगे हमारे लौंडे को लेकर झगड़ा स्टार्ट हो इससे पहले उस पर एक लड़की आकर
उसको अपने साथ लेकर जाती है। और जाते दौरान तो यहाँ पर हमारा लौंडा उस जगह पर अपने मॉम के एक पोस्टर देखा था, क्योंकि उसका मॉम ही तो असल में काफी सालों पहले ही हाईवेट प्रोजेक्ट का हेड थी। और आगे जब भी हमारा लौंडा लैब डायरेक्टर सिकीना से मिलता है, सिकीना ने तो यहाँ पर हमारा लौंडे के लिए खास डिवाइस बनाया था और उसके अंदर तो यहाँ पर सभी लड़कियों का नाम और डिटेल्स लिखा हुआ था। मतलब कि अब तो हमारे लौंडे का मजा ही मचा, वो तो दिन रात नॉन स्टॉप बाथरूम पे रहकर और आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो हमारा लौंडे को वो टीम का कैप्टन बना दिया गया था, क्योंकि वही तो असल में एक ऐसा लौता पर्सन है जो कि किसी भी लड़की के साथ बहुत सारा कुछ करके उसका पावर लेवल को एक ही सेकंड के अंदर चार्ज कर सकता है। और आगे कुछ ही दिनों के अंदर उन लोगों को एक पहला मिशन दिया जाता है, लेकिन जाते दौरान तो यहाँ पर हिमेकावा काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसने तो यहाँ पर हमारे लौंडे को उसके साथ बहुत सारा कुछ करते हुए देख लिया था। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो रे के पास बस 20% चार्ज बचा हुआ था। इसी वजह से तो यहाँ पर रे काफी ज्यादा टेंशन में थी। और आगे जब भी वो लोग अपना डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, सभी तो वहाँ पर चुपचाप अपना काम कर रहे थे, लेकिन दूसरी साइड तो यूरी हमारे लौंडे को एक साइड में ले जाते हुए उससे ये पूछ रही थी आखिरकार तुमने कितने दुश्मन हराए हैं और क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। मतलब कि अब तो हमारे लौंडे का मजे ही मजे। फाइनली इस एकेडमी के सबसे पॉपुलर लड़के उससे ये सवाल पूछ ही लिया। वो बताता है कि नहीं मैंने कभी भी किसी को भी डेट नहीं किया, मैं तो असल में एक सिंगल पर्सन हूँ। और जब भी वो ये सा कुछ बता रहा था तभी इतने में तो उस जगह पर एक पोर्टल खुलकर उसके अंदर से एक रोबोट बाहर निकला था। ये देखकर जब भी उड़ी जल्दी से अपना सूट को पहनकर सबको मदद के लिए बुलाने वाली थी, उसका यहाँ पर तो कनेक्शन अपने दोस्तों से पूरी तरीके से कट हो गया था। और दूसरा हम लोग हिमेकावा और एनी को देखते हैं जो कि एक अलग ही जगह पर फंस चुके थे। ये देखकर तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी यूरी को अकेला ही फाइट करना पड़ रहा था, लेकिन इस तरीके से फाइट करते करते तो यहाँ पर उसका चार्ज पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और तभी इतने में अचानक से उसके सामने और एक रोबोट आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करे तभी उस जगह पर ठीक टाइम पे हमारा लौंडा आकर उसको बचा लेता है। लेकिन दूसरी साइड तो वो रोबोट का पावर काफी ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। इस चक्कर में तो यहाँ पर हमारा लौंडा काफी ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो यूरी को यहाँ से भागने के लिए कह रहा था। जब भी यूरी ये पूछती है कि आखिरकार तुम मेरा जान क्यों बचाना चाहते हो, बताता है कि तुम असल में एक लड़की हो और एक लड़की का मदद करना ये तो काफी ज्यादा अच्छा बात है। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर दूसरा यूरी भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। आगे जब भी हमारा लौंडा उसके बॉस के ऊपर हाथ रखता है तभी इतने में अचानक से उसका पावर हद से ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक ही अटैक में सभी रोबोट को एक ही सेकंड में हरा देती है। और आगे जब भी बाकी सभी लड़कियों को ये पता चलता है कि यूरी ने हमारे लौंडे के साथ बहुत सा कुछ किया, मन तो यहाँ पर हिमेकावा काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। और मुझे तो यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हिमेकावा जेलस फील क्यों हो रहा है, कि क्या उसको भी हमारे लौंडे का एनाकोंडा के साथ खेलना है ना कि कुछ और बात है, ये आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। और आगे जब भी हमारे लौंडे को पता चलता है कि उस दौरान तो यूरी का चार्ज 5% से कम हो गया था, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे उसको काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा। और आगे जब भी हमारा लौंडा अपने रूम के अंदर जाता है उस जगह पर तो आने काफी देर से हमारे लौंडे के बेड के ऊपर ही उसके लिए इंतजार कर रहा था। और जब भी आगे वो उस जगह पर आता है उसको देखकर तो यहाँ पर यूरी सीधा जाकर उसको हक कर लिया था, लेकिन तभी इतने में देखते देखते उस जगह पर हिमेकावा भी आ जाती है। जब भी वो उन दोनों को हमारे लौंडे के साथ बोसा कुछ करते हुए देखते हैं, ये देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी, इस वजह से शर्म के मारे वो सीधा हमारे लौंडे के ऊपर अटैक कर देती है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि सभी लड़कियां तो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे और आयने को इतना ट्रेनिंग करता हुआ देखकर तो हमारा लौंडा उसका कुछ ज्यादा तारीफ कर दिया था, लेकिन उसका इतना ज्यादा तारीफ को सुनकर तो दूसरा आयने काफी ज्यादा चिढ़ गई थी। वो कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे बस यही चीज कहने के लिए आए हो, अगर ऐसा बात है तो जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी हम लोग दूसरा रे को देखते हैं जिसको कि पता चल गया था कि हमारा लौंडे का एनी और यूरी के साथ बोसा कुछ करने के बाद तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे। ये देखकर तो उसी टाइम पे उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने का टाइम आ चुका है। फिर अगली सीन में जब भी वो लोग स्कूल पर थे अचानक से तो यूरी आकर हमारा लौंडे से ये पूछ रहा था कि जल्दी से बता आखिरकार ट्रेनिंग के दौरान मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। जब भी आगे हमारा लौंडा अच्छा था कहता है वो जल्दी से उसको अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है। और यहाँ पर तो यूरी को ऐसा लग रहा था कि उसने फाइनली एक लड़के को पटा लिया और उसके साथ आज वो डेट पर आया है, इसी वजह से आज वो दोनों इस जगह पर हर टाइम घूमने लगते हैं। फिर हमें डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों एक टार पर थे और हमारा लौंडा कुछ कहे इससे पहले यूरी उससे कहने लगती है कि जब से तुम पहली बार मुझे उस मिशन पे बचाए हो तब से ही मैं पूरी तरीके से चेंज हो गई हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। और आगे ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद जब भी वो दोनों अपने अपने घर पर जा रहे थे अचानक से उस जगह पर हमारा लौंडा हिमेकावा को देखता है जो कि अकेले अपने घर पर जा रही थी। उसको यहाँ पर अकेला देखकर आगे वो दोनों ही एक साथ अपने घर पर जाने लगते हैं। जब वो दोनों एक साथ अपने घर पर जा रहे थे हिमेकावा तो ये कह रही थी कि आज मुझे स्कूल पर इतने टाइम तक इसलिए रुकना
पड़ा ताकि तुम जैसे छिछोरे लड़के हर टाइम तुम्हारे तरह बहुत सा कुछ ना कर पाए। लेकिन भले मुझे ये सा कुछ करना पड़ता है, लेकिन मुझे स्कूल पे रहना भी काफी ज्यादा पसंद है। जब वो ये सा कुछ बता रही थी, अचानक से तो फिसलने की वजह से वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी ठीक टाइम पे हमारा लौंडा उसको पकड़ लेता है। और ये सा को हरकत देखकर तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा गए थे। लेकिन आगे वो दोनों कुछ करे इससे पहले अचानक से उन दोनों का शरीर चमकने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हार्ट हाईवेट का असर तो यहाँ पर हिमेकावा के ऊपर हो गया था। लेकिन आगे जब भी हिमेकावा को ये रियलाइज होती है, वो जल्दी से दूर जाते हुए उससे काफी ज्यादा माही मांगने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन लोग को किसी का आवाज सुनाई देता है। जब भी वो लोग उस जहाँ पर जाकर देखते हैं, उन लोग को पता चलता है कि यहाँ पर तो आय ने काफी देर से इस जहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी। हिमेकावा बताती है कि असल में आय ने हमेशा से ऐसे ही है, जब भी कोई उसके साथ बातें करने की कोशिश करती है वो तो यहाँ पर सबसे दूर भाग जाती है। और मुझे जितना दूर पता है कि कोई भी नहीं बता सकता कि वो अपने मन में क्या सोच रहा है। और उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तभी अचानक से हमारा लौंडे को याद आता है जब वो पहली बार आने से मिला था, उस टाइम पे तो वो काफी ज्यादा रो रही थी। इसी वजह से तो वो अगले दिन ही यहाँ पर सभी लड़कियों से आईने के बारे में पूछ रही थी कि आखिरकार वो कैसी लड़की है। लेकिन उसको ये सा कुछ करते हुए तो यहाँ पर आईने देख लिया था, जिस वजह से वो जल्दी से उसको अपने साथ लेकर जाती है। और शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उससे क्या पूछेगा। लेकिन वो कुछ पूछे इससे पहले आईने जल्दी से उसको अपना हाथ का बना हुआ सैंडविच ऑफर करती है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि उसने असल में ये दुकान से परचेस करके ये बॉक्स के अंदर रखा है। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडे को भी पता चल गया था कि असल में उसका हाथ का बनाया हुआ नहीं है। जब भी आगे वो आईने को ये सा कुछ समझाने की कोशिश करती है, दूसरी साइड तो वो ये मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि दूसरी साइड तो वो काफी फालतू बकवास करे जा रही थी, जो देखकर बाद में जाकर हमारे लौंडे को पता चल जाता है कि आखिरकार उसका कोई भी दोस्त क्यों नहीं है। और आगे सैंडविच खाने के बाद जब भी आगे हमारा लौंडा अपने क्लास पे जाने वाला था, तभी अचानक से आईने उससे पूछने लगती है क्या तुम डिजर्ट में मेरा वो वाला हिस्सा खाना चाहोगे। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कर ले बेटा, अभी तेरा टाइम है। लेकिन नहीं, वो तो यहाँ पर उसके साथ वो सा कुछ करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिस वजह से आगे जबरदस्ती आय ने उसका हाथ हमने वो उसके ऊपर रख देता है। उसका ये सा को हरकत को देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा पूरी तरीके से जोश में आ गया था उसके साथ वो सा कुछ करने के लिए। लेकिन आगे जब भी वो उसके ऊपर चढ़कर उसको किस करने वाला होता है, वो ये नोटिस करता है यहाँ पर तो आयने ये सा कुछ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जो देखकर बाद में जाकर उसको रियलाइज होता है कि ये पूरी तरीके से गलत है। जिस वजह से आगे वो ये कहकर ही चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। ये सा कुछ करने से पहले हमें एक दूसरे के बारे में अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। फिर अगली सीन में हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं, जो कि अपने बहन के साथ वही रूम पर गया था, जब वो पहली बार अपने मॉम के कहने पर इस रूम पे अपना कोड इंस्टॉलेशन किया था। और भले वो ये सा कुछ अपने मॉम के लिए किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका मॉम ने उसको छोड़ दिया। और यहाँ पर तो असल में हमारा लौंडा इस जहाँ पर आईने के बारे में पूछने के लिए आया था, लेकिन तभी अचानक से उस जहाँ पर उसको पता चलता है कि आईने को तो असल में 7 साल पहले एक नदी के किनारे पाया गया था, जहाँ पर उस जहाँ पर अपने पास्ट के बारे में उसको बिल्कुल भी याद तक नहीं था। जब मॉम को ये पता चला कि वो हाइब्रिड प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकता है, मॉम तो हमेशा उसके साथ रहती थी और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करती थी। लेकिन मॉम के गायब होने के बाद आईने पूरी तरीके से अकेले पड़ गई। लेकिन इतना कुछ जानने के बावजूद भी तो यहाँ पर हमारे लौंडे को अभी भी लगता है कि वो उसका क्लोज जा सकता है। लेकिन अभी तो ये सा कुछ चीजों का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, जिस वजह से रे जल्दी से उसके दिमाग में एक चीज दिखाती है कि कैसे उसके मॉम हर टाइम सभी स्टूडेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करती थी। और ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते जब एक दिन एक लड़की का हाईवेट पावर पूरी तरीके से 0 हो गया, वो वहाँ पर ही मारी गई। ये जानने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडा हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि इसके बारे में तो यहाँ पर इस एकेडमी के किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल भी पता तक नहीं था। जब भी वो ये कहता है कि आखिरकार तुमने ये सा कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि हमें भी हाल ही में इसके बारे में पता चला है, और अगर हम लोग ये सूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ ही टाइम के अंदर ही मारे जाएंगे, क्योंकि यही वो लौता चीज है जिसके वजह से हम वो सभी रोबोट को हरा सकते हैं। और तब हम लोग दूसरे आईने को देखते हैं, जिसको क्या अचानक से याद आता है कि कैसे हमारे लौंडे के मॉम ने उससे ये कहा था कि कैसे उसके बॉडी के अंदर एक पावरफुल वेपन छुपा हुआ है, ये तब जाकर बाहर आएगा जब उसका हाईवेट पावर 100 से भी ऊपर चला जाएगा। और इसी चीज का ही तो असल में वो काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि एकेडमी के ऊपर तो दोबारा हमला हो गया था। और जब भी ये सा कुछ हमारे लौंडे का टीम को पता चलता है, वो लोग तो तुरंत ही तैयार हो गए थे वो सभी रोबोट से फाइट करने के लिए। और सबको इतना ज्यादा पावरफुल देखकर तो मनी मनाई ने काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। इसी वजह से वो जल्दी से अपना पावर का कुछ ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाता है। और ऐसे करते करते तो यहाँ पर उसका पावर एनर्जी पूरी तरीके से 8% पर आ गया था। और यहाँ पर आप लोगों को भी पता होगा कि अगर उसका एनर्जी 0 पर आ जाएगा तो वो वहाँ पर ही मारी जाएगी। लेकिन ये जानने के बावजूद भी तो
दूसरा आय ने हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन आगे जब भी वो फाइट करने के लिए चाहती है, एक अटैक की वजह से वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है। और बाद में जब भी उसको होश आता है, वो तो यहाँ पर हमारे लौंडे के सामने था। और जब उसको पता चलता है कि और भी काफी सारे रोबोट आ गए हैं उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए, 5% से नीचे चार्ज होने के बावजूद भी तो यहाँ पर वो फाइट करने के लिए चाह रही थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर तभी अचानक से हमारा लौंडा जाकर उसको रोक लेता है। उसका ये सब हरकतों को देखकर तो दूसरा आय ने भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उसका तो बचपन से बस एक ही सपना था कि वो अपने अंदर का वेपन को बाहर निकालना चाहता है। लेकिन बाद में जाकर उसको पता चला कि उसका चार्ज काफी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इसी वजह से तो यहाँ पर उसको ऐसा लगता था कि वो अपना सपना बिल्कुल ही पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तुम इस अकेडमी पे आए तब जाकर मुझे पता चला कि अब कुछ ना कुछ हो सकता है। इसी वजह से मैंने तुमको पटाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश किया, खाना भी बनाया और मियाँ खलीफा का बुक भी पढ़ा, जिससे कि मैं तुम्हारे साथ बोसा कुछ करके तुमको पटा सकूं। लेकिन लास्ट में जाकर इसमें भी मैं बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई। और इसी वजह से जीकर मैं क्या ही करूँ अगर मैं अपना सपनों को पूरा ही नहीं कर सकती। इसी वजह से मर जाना ही बेहतर रहेगा। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। पर वो गुस्से के मारे उसको डांटना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि क्या तुमको पता भी है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ। बचपन में मैं अपने मॉम के कहने पर अपने शरीर में काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, और इसी के साथ साथ तुम्हारी तरह ही मेरा भी बिल्कुल भी दोस्त तक नहीं था। जब मेरा मॉम अचानक से गायब हो गए, मैं तो पूरी तरीके से टूट गया था। और उस टाइम पे भी तुम्हारी तरह मुझे ऐसा लगता था कि शायद अब जीने से कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जब मेरे बहन ने मुझे दिलासा देने की कोशिश किया, तब जाकर मुझे रियलाइज होगा कि मैं कितना ज्यादा कीमती हूँ। और अगर मैं एक बार हार जाऊँ तो क्या हुआ, मैं दोबारा वो चीज शुरू से शुरुआत कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम शुरू से शुरुआत करो। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर आय ने नई ज्यादा खुश हो गई थी। वो सीधा उसके साथ बोसा कुछ करना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारा लौंडा जॉनी सिंह की तरह उसके साथ बोसा कुछ कर रहा था। लेकिन जब आयने का हाईवेट एनर्जी पूरी तरीके से फुल हो जाता है, इसके बावजूद भी तो वो ये कह रही थी कि चलो ना हम लोग दोबारा ये सा कुछ करते हैं। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर दूसरा हमारा लौंडा भी थोड़ी ना रुकने वाला था। वो जल्दी से दोबारा शुरू हो जाता है उसके साथ बोसा कुछ करने के लिए। और उसका ये सा कुछ खत्म होने के बाद तो यहाँ पर यानी पावरफुल ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा पावरफुल बन गई थी। इतना ज्यादा पावरफुल कि वो बाहर जाने के तुरंत ही बाद वो जल्दी से अपना असली वेपन को बाहर निकाल लेती है। जहाँ पर उसका एक ही अटैक के मदद से उस जगह के सभी रोबोट एक ही सेकंड में खत्म हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि जब सा कुछ खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे। दूसरा हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं जो कि आयने के साथ एक जगह पर बातें कर रहा था। आयने बताती है कि जब मैंने तुम्हारे साथ बहुत सा कुछ किया उस टाइम पे तो मुझे अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा याद आ गया था। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोबारा मेरे साथ बहुत सा कुछ करो, जिससे कि मैं अपने पास्ट के बारे में पूरी तरीके से याद कर सकूं। लेकिन जब वो लोग पिछले बार की तरह शुरू होने वाले होते हैं, तभी इतने में अचानक से उस जगह पर हिमेकावा और यूरी आ जाती है। जैसे हम लोग रे को देखते हैं और यहाँ पर तो उसको एक चीज जानने के बाद वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उस फाइट के दौरान तो यहाँ पर उन लोगों ने उस जगह पर एक इंसान को देखा था जो कि वो सभी रोबोट के साथ था। इसी वजह से तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान होकर भी आखिरकार वो उसका साथ क्यों दे रहा है। फिर तभी हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, जब हिमेकावा सभी सोल्जरों के साथ अपना काम कर रही थी सभी लोगों को उस आइलैंड पर ले जाने का, क्योंकि वो आइलैंड एक ऐसा जगह है जहाँ पर सभी इंसान आराम से रह सकते हैं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हमारे लौंडे को रिवॉर्ड के तौर पे ये मिला था कि आज के लिए वो बात को अकेला इस्तेमाल कर सकता है। और आगे जब भी हमारा लौंडा खुशी खुशी बात लेने के लिए वो रूम के अंदर जाता है, अचानक से वो जहाँ पर हिमेकावा को देखता है। हिमेकावा को यहाँ पर पूरी तरीके से नंगा देखकर तो दूसरा हमारा लौंडा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और दूसरा हमारा लौंडे की तरह हिमेकावा भी काफी ज्यादा शॉक्ड थी। लेकिन यहाँ पर हमारा लौंडा थोड़ी ना दुखी था, वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका तो बरसों का सपना पूरा हो गया है एक लड़की को बाद में नंगा देखने की। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। उसको इस तरीके से घूरते हुए देखकर तो यहाँ पर हिमेकावा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से वो सीधा उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। और आगे जब भी वो गुस्से के मारे रे के पास कॉम्प्लेन करने के लिए जाती है, हमें पता चलता है कि असल में ये सब कुछ तो रे का ही प्लान था, क्योंकि टीम में हिमेकावा एक ऐसी लौती लड़की है जो कि हमारे लौंडे के साथ बिल्कुल भी बातें नहीं करता, और इसी के साथ साथ उसने हमारे लौंडे के साथ बहुत सा कुछ भी नहीं किया है। जिस वजह से तो यहाँ पर वो ये चाहती थी कि वो खुद हमारे लौंडे के साथ बहुत सा कुछ करे। जब भी ये सा को हिमेकावा को पता चलता है, वो तो असल में ये सब की खिलाफ थी, लेकिन बात न मानने की वजह से तो यहाँ पर उसको निकाला भी जा सकता है, जिस वजह से वो गुस्से के मारे वहाँ से जल्दी से चली जाती है। और क्लास पे तो यहाँ पर हर टाइम हमारा लौंडा अपने मन में ये सोच रहा था कि आखिरकार वो हिमेकावा को कैसे मनवाएगा, क्योंकि बोसा कोई इंसिडेंट के बाद तो वो हर टाइम गुस्से में रहता है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो रे अपने भाई को एक रूम पर लेकर गया था उसको ये रूम दिखाने के लिए, क्योंकि वो रूम तो असल में एक ऐसा टेक्नोलॉजी से बना है जिसके वजह से वो अपने मन से ये रूम को काफी अच्छे तरीके से मॉडिफाई
सेटिस्फाई कर सकता है। और वो तो असल में ये चाहती थी कि उसका भाई इस रूम के अंदर ही सभी लड़कियों के साथ बोसा कुछ करे। इसी वजह से वो जल्दी से सबसे पहले इस जहाँ पर यूरी को बुलाती है, क्योंकि यूरी तो यहाँ पर हमारा लौंडे के साथ बोसा कुछ करने के लिए हर टाइम एक्साइटेड रहता है। जिसके बाद आगे वो दोनों ही एक साथ मिलकर बोसा कुछ करना शुरू कर देते हैं, जब तक कि उन लोग को एक परफेक्ट रूम नहीं मिल जाता जिसके अंदर वो लोग काफी ज्यादा मजे कर सके। और बाद में काफी कोशिश करने के बाद जब भी उन लोग को वो परफेक्ट रूम मिलता है, उस रूम के अंदर हमारा लौंडे के बोसा कुछ करने से तो यहाँ पर यूरी का पावर लेवल पूरी तरीके से मैक्स पर चला गया था। और तभी हम लोग दूसरा हिमेकावा को देखते हैं, और यहाँ पर तो हिमेकावा एक कपल के पास जाकर उन दोनों को यहाँ पर ऐसा कुछ करने के लिए मना कर रही थी। लेकिन जब भी वो दोनों स्टूडेंट यहाँ से भाग जाते हैं, तभी इतने में उस पर हमारा लौंडा जाकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा बाहर पर वॉक करने के लिए चलोगे। शुरुआत में तो यहाँ पर हिमेकावा उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन बाद में वो उसको साफ साफ मना करते हुए चुपचाप यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो रे सबको ये बता रही थी कि हमें काफी दिनों से एक जगह से रेडियो वेव मिल रहा है, इसी वजह से उस जगह पर शायद कोई ना कोई सर्वाइवर हो सकता है, जिस वजह से तुम्हें उस जगह पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि क्या उस जगह पर कोई इंसान है, ना कि कुछ और बात है। और आगे जब भी वो लोग उस जगह पर जाते हैं, यहाँ पर तो काफी ढूंढने के बावजूद भी उन लोग को कुछ भी नहीं मिला था। जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि इस जगह पर सारा मशीन खराब होने के बावजूद भी एक मशीन अभी भी चल रहा था। और दूसरा जब भी हमारा लौंडा और हिमेकावा एक साथ मिलकर इस जगह पर सर्वाइवर को ढूंढ रहे थे, तभी अचानक से वो दोनों उस जगह पर एक लड़की को देखते हैं जो कि बैठ कर चाय पी रही थी। शुरुआत में तो यहाँ पर उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन बाद में जाकर उन दोनों को पता चलता है कि ये लड़की का नाम असल में एल्डिया है, और वो एक अलग ही दुनिया से यहाँ पर आई है। ये बताकर ये एल्डिया जल्दी से पीछे एक पोर्टल को ओपन कर देती है, जो करने की तुरंत ही बाद तो यहाँ पर वो सीधा जाकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था। उसको अटैक करता हुआ देखकर आगे जब भी उस जगह पर हिमेकावा उससे फाइट करने की कोशिश करती है, काफी कोशिश करने के बावजूद भी तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। लेकिन आगे जब भी उस जगह पर यूरी आती है, तब जाकर उन दोनों का फाइट बराबर होता है, और तभी देखते देखते उस जगह पर आईने भी आ जाती है। और जब भी वो एल्डिया के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, दूसरी साइड तो यहाँ पर एल्डिया को भी साफ को समझ आ गया था कि आईने असल में वो लड़की है जो कि हमने एक ही अटैक से सभी रोबोटों को एक ही झटके में हरा दिया था, और वो तो ऐसे ही उसके साथ बिल्कुल ही फाइट नहीं कर सकता है, जिस वजह से वो हमने पोर्टल के अंदर से एक खतरनाक ड्रैगन को बाहर निकालता है। और ये ड्रैगन तो असल में वही ड्रैगन था जो कि टोक्यो के ऊपर अटैक किया था। इसी वजह से वो लोग जल्दी से एल्डिया को छोड़कर वो ड्रैगन से फाइट करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो उस ड्रैगन को नहीं हराएंगे तो क्या पता वो उस आइलैंड को ही उड़ा दे। और इस चक्कर में तो दूसरा एल्डिया भी बच गई थी, क्योंकि ये ड्रैगन को निकालने के चक्कर में तो यहाँ पर उसका चार्ज पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और दूसरा जब भी सभी लड़कियां मिलकर वो ड्रैगन के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, काफी कोशिश करने के बावजूद भी तो यहाँ पर वो लोग वो ड्रैगन का कुछ भी नहीं उखाड़ पाए थे, जिस वजह से आगे ना चाहते हुए भी रे के कहने पर उन लोगों को हमने बेस पर लौटना पड़ता है। लेकिन जब वो लोग एक साथ मिलकर हमने बेस पर जा रहे थे, उस जगह पर तो हिमेकावा काफी ज्यादा दुखी लग रही थी। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो रे सभी लड़कियों के साथ एल्डिया के बारे में बातें कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो उसको ऐसा लगता है कि एल्डिया असल में हमने पार के मदद से सभी बाहर के लोगों को इस जगह पर बुला रही है। लेकिन तभी अचानक से हिमेकावा कहने लग जाती है कि वो ड्रैगन असल में एक एस रैंक का ड्रैगन था, और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और उसको तो ये साको इसलिए पता है क्योंकि वो ड्रैगन ने हमने पार के मदद से एक जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी वजह से तो यहाँ पर वो रे से परमिशन मांग रहा था कि वो लोग एक साथ मिलकर वो ड्रैगन के ऊपर हमला करे। लेकिन जब रे उसका ये बात को सुनकर उसको साफ साफ मना कर देती है, गुस्से के मारे वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। उसको इतना नाराज देखकर आगे जब भी हमारा लौंडा उसको समझाने के लिए उसके रूम के अंदर जाने वाला था, वो ये देखता है कि उसका रूम का दरवाजा तो खुला हुआ है, और अपना फोन चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि उससे तो कनेक्शन पूरी तरीके से टूट गया है। ये देखकर तो यहाँ पर उसको साफ को समझ आ गया था कि शायद हिमेकावा उससे अकेला ही फाइट करने के लिए उसके पास चली गई है। और दूर से हम लोग हिमेकावा को देखते हैं जो कि सीधा जाकर एल्डिया के ऊपर हमला कर देती है। उसको यहाँ पर अकेला देखकर तो यहाँ पर एल्डिया भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर अकेला ही मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ तक आ जाओगे। उसका ये बात को सुनकर आगे जब भी हिमेकावा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, उसका ये सा कोई अटैक से तो दूसरा एल्डिया को कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर एल्डिया खुद ही अपने पार के मदद से अपने क्यूब के अंदर उसको पूरी तरीके से पकड़ लेता है। लेकिन आगे एल्डिया उसको खत्म करे इससे पहले ठीक टाइम पे उस जगह पर हमारा लौंडा आकर उसको बचा लेता है। और बचाने के तुरंत ही बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडा एक हीरो की तरह हिमेकावा से ये पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। उन दोनों का इतना रोमांस देखकर तो दूसरा एल्डिया भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म करूंगी। लेकिन जब भी वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाली थी, तभी इतने में उस जगह पर आईने भी आ जाती है। उन तीनों को इस जगह पर देखकर तो एल्डिया जल्दी से उस जगह पर अपना वो ड्रैगन को बुला लिया था। वो ड्रैगन को दोबारा यहाँ पर देखकर तो हिमेकावा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। जब भी वो आगे उससे फाइट करने के लिए दोबारा उठ खड़ा होता है, तब जाकर उसको पता चलता है कि उसका चार्ज तो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो इसका मतलब ये
ये है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन तभी इतने में उस जहाँ पर एंट्री होता है रे का, और उसने तो यहाँ पर अपने साथ वो चेम्बर को इस जहाँ पर लेकर आया था। मतलब ये देखकर तो मैं कसम से मान गया कि बहन हो तो इसके तरह। और आगे जब भी हमारा लौंडा हिमेकावा को वो रूम के अंदर लेकर जाता है, यहाँ पर तो हिमेकावा काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके वजह से वो लोग काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ गए। और काफी साल पहले जब मैं सभी सोल्जरों के साथ सभी इंसानों का मदद कर रहा था, तभी अचानक से उस जहाँ पर वो ड्रैगन आ गया जो कि हमने पार के मदद से उस जहाँ के सभी इंसानों को एक ही सेकंड में खत्म कर दिया। और भले मैं उस जहाँ पर थी लेकिन इसके बावजूद भी मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाई। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक निकम्मा हूँ और मैं किसी का भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन आगे जब भी हमारा लौंडा उसको थोड़ा सा दिलासा देने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं हो। क्या तुमको याद है कि जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब उस टाइम पे तुमने मेरा जान बचाया था। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद तुम अपने बारे में ऐसा कभी भी मत कहना। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा हिमेकावा भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिस वजह से आगे वो तुरंत ही रेडी हो जाती है हमारा लौंडे के साथ बोसा कुछ करने के लिए। जहाँ पर हमारा लौंडा सबसे पहले ये रूम को चेंज करता है और उसके साथ बोसा कुछ करना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि बोसा कुछ करते करते तो यहाँ पर हमारा लौंडा हिमेकावा का पूरा आउटफिट ही चेंज कर लिया था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे लौंडे का ये सा कुछ करने से तो यहाँ पर हिमेकावा का चार्ज पूरी तरीके से फुल हो गया था। फुल ही नहीं, असल में तो उसका चार्ज पूरी तरीके से मैक्स पर चला गया था। और आगे जब भी वो दोनों बाहर पर निकलते हैं यहाँ पर तो हिमेकावा इतना ज्यादा पावरफुल बन गई थी, वो जल्दी से अपना शॉट को समन करते हुए एक ही अटैक में वो ड्रैगन को वहाँ पर ही खत्म कर देती है। और आगे वो लोग जल्दी से एक साथ मिलकर एल्डिया को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। लेकिन सबके घेरने के बावजूद भी तो यहाँ पर एल्डिया सभी के ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन बाद में जाकर जब उसको रियलाइज होता है कि वो इस तरीके से उन लोगों से जीत नहीं सकता है, वो गुस्से में आकर जल्दी से उस जहाँ पर ढेर सारा पोर्टल को ओपन कर लेता है। और उसके अंदर से तो यहाँ पर काफी सारे शिप निकल रहे थे जिसके अंदर ढेर सारे रोबोट है। लेकिन वो कुछ करे इससे पहले तभी अचानक से उसका एक साथी ग्रेवल उसको पीछे हटने के लिए कहती है। उसका ये बात को सुनकर ना चाहते हुए भी यहाँ पर एल्डिया को यही करना पड़ता है। आगे जब भी साकु शांत होता है यहाँ पर तो यूरी हिमेकावा को चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसने तो यहाँ पर हमारे लौंडे के साथ कुछ ज्यादा चीजें कर लिया था, वो भी खतरनाक वाला। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा हिमेकावा भी हद से ज्यादा शर्मा गई थी। लेकिन जब भी वो लोग इस तरीके से बातचीत कर ही रहे होते तभी इनमें में उस जहाँ पर काफी सारे लड़के आ जाते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी लड़कियां तो असल में अमेरिकन यूनिट से थी। और उन लोगों का लीडर को देखकर तो यहाँ पर यूरी भी उसको पहचान गया था क्योंकि बचपन में तो यहाँ पर वो दोनों दोस्त थे जिसका नाम स्कारलेट है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर स्कारलेट काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। जहाँ पर वो गुस्से के मारे उसको ये सा कुछ बताने के लिए मना करती है। उसको इतना गुस्से में देखकर तो दूसरा वो लोग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो आयने एक अजीब सा सपना देखकर डर के मारे उठ गई थी क्योंकि एल्डिया से बातें करने के बाद तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में याद आ गया था। और तभी हम लोग दूसरा एल्डिया को देखते हैं जो कि आईने के बारे में ग्रेवल से बातें कर रही थी क्योंकि वो तो यहाँ पर काफी दिनों से आईने को ढूंढ रही थी और फाइनली वो उसको ढूंढ लिया। और दूसरा हम लोग रे को देखते हैं जो कि वही पोर्टल के ऊपर नजर रखी हुई थी, ऐसा इसलिए क्योंकि वो पोर्टल तो यहाँ पर धीरे धीरे करके बंद हो रहा है। और इसी के साथ साथ तो वो यहाँ पर इस बात से भी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ पर तो अमेरिकन यूनिट भी उन लोग के साथ जुड़ गया है। फिर अगली सीन में हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अकेले यूरी के साथ लंच कर रहा था। लेकिन तभी इतने में उस जहाँ पर बेड और सियोन आ जाते हैं उसके साथ थोड़ा सा बातें करने के लिए। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो हमने टीम को लेकर इस जहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो हमारे लौंडे के साथ वो सा कुछ करके अपना पार को मैक्स तक लेकर जाए। इसी वजह से आगे वो हमारे लौंडे का काफी ज्यादा क्लोज जाकर उससे कहने लगती है कि क्यों ना तुम आज मुझे ये पूरा एकेडमी घुमाओ। उसका ये बात को सुनकर हमारा लौंडा भी जब भी हाँ कहने वाला था तभी अचानक से जहाँ पर यूरी कहने लगती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल लो क्योंकि मैंने काफी पहले इसको बुक करके रखा है। कहते कहते तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब हमारा लौंडे का किस्मत तो देखो, उसके लिए तो यहाँ पर दोनों लड़कियां एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। और आज हमारे लौंडे के साथ हर टाइम कौन रहेगा ये डिसाइड करने के लिए वो दोनों लड़कियां एक गेम खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उन दोनों का स्कोर बिल्कुल सेम आया था और इसी वजह से आगे वो दोनों स्विमिंग सूट पहनने के बारे में डिसाइड करते हैं। और उस जहाँ पर हमारा लौंडा डिसाइड करेगा कि आखिरकार उन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा क्यूट लग रहा है। लेकिन आगे जब भी वो दोनों एक ही स्विमिंग सूट पहनकर बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर हमारे लौंडे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या बोलेगा क्योंकि उसको तो ये लगता है कि यूरी का बूस्ट खतरनाक ही नहीं बल्कि जहर है और दूसरा स्कारलेट के फिगर के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। मतलब यहाँ पर हमारे लौंडे को जज कौन बनाया कोई मुझे बताओ। साला अगर मैं इसके बदले में होता तो मैं उन दोनों को एक क्यूट कहता। लेकिन वो कुछ कहे इससे पहले ही वो दोनों लड़कियां हमेशा की तरह एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। और आगे कुछ देर झगड़ने के बाद स्कारलेट जल्दी से हमारे लौंडे का हाथ को पकड़कर उसको अपने साथ चेंजिंग रूम पर लेकर जाती है। और स्कारलेट तो असल में यहाँ पर हमारे लौंडे के साथ बोसा कुछ करना चाहता था जिससे कि उसका पावर लेवल पूरा मैक्स हो जाएगा। लेकिन दूसरे साथ तो हमारा लौंडा उसके साथ ये सा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। इसी वजह से आगे जल्दी से स्कारलेट
स्कारलेट उससे जबरदस्ती करने लग जाती है और ऐसे जबरदस्ती करते करते तो यहाँ पर स्कारलेट गलती से हमारे लौंडे के ऊपर गिर गया था। वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हारे साथ बोसा कुछ कर ही रहूंगा। मतलब ये देखकर तो मैं मान गया कि लड़की हो तो इसके तरह, काश मुझे भी ऐसा लड़की मिल जाता तो कितना ज्यादा मजा आता। छोड़ो यहाँ पर तो हमारा लौंडा भी अपने आप को बिल्कुल ही रोक नहीं पाया था। जब भी आगे वो स्कारलेट के साथ थोड़ा सा बोसा कुछ करता है यहाँ पर तो उसका चार्ज भी पूरी तरीके से फुल हो गया था और उसका ये सा को हरकत तो यहाँ पर यूरी भी पूरी तरीके से देख लिया था। इसी वजह से आगे वो गुस्से में आकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जब भी आगे हमारा लौंडा स्कारलेट से ये पूछता है कि तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा जिगरी दोस्त हो। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से स्कारलेट उसको साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि यूरी बस हर टाइम अपने बारे में सोचती रहती है, क्योंकि जब काफी सालों पहले वो दोनों एक ही टीम पर थे उस टाइम पे तो वो सभी मिलकर एक ड्रैगन का सामना कर रहे थे, लेकिन दूसरा यूरी तब तक बाहर नहीं निकला जब तक कि वो ड्रैगन पूरी तरीके से कमजोर ना हो जाए। और लास्ट में यूरी आकर अपने एक ही अटैक से वो ड्रैगन को हरा दिया, जिस वजह से वो आसपास की सभी जगहों पर कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं किसी भी कीमत में यूरी को बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली, क्योंकि उसने बस हम लोग को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया और अगर हम मर भी जाए तो उसको इससे बिल्कुल ही फर्क तक नहीं पड़ता। उसका ये बात को सुनकर कुजुना कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे लौंडे का ये बात को सुनकर स्कारलेट काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से आगे वो गुस्से के मारे चुपचाप यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के तुरंत ही बाद तभी उस जहाँ पर यूरी बाहर निकलती है और हमें पता चलता है कि वो तो यहाँ पर काफी देर से यहाँ पर छुप छुप कर ये सा को सुन रही थी। और तभी हम लोग दूसरा वो एम्पायर को देखते हैं जहाँ पर एल्डिया और ग्रेवेल रहते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि उस जहाँ पर तो उन दोनों को सभी वेलकम कर रहे थे। जब भी आगे वो दोनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, एल्डिया तो वहाँ पर नशे के मारे जल्दी से अपना कपड़े को ही खोल दिया था और तभी हम लोग उसके सीने में एक निशान को देखते हैं और ये निशान तो यहाँ पर ग्रेवेल ने दिया था, जो देखकर आगे ग्रेवेल भी बताने लग जाती है कि इसके तरह ही मेरे अंदर भी तुम्हारा एक भाले का टुकड़ा पड़ा हुआ है और प्लीज मुझे माफ कर देना, उस दिन मुझे ये सा कुछ करना पड़ा था। उसका ये बात को सुनकर आगे एल्डिया भी उससे माफी मांगती है, जिसके बाद आगे वो दोनों वो सा कुछ करना शुरू कर देते हैं। मतलब उन दोनों को किस करते हुए तो यहाँ पर मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ना कि उन दोनों में से एक लड़का है। ये आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। फिर अगली सीन में जब भी हमारा लौंडा आईने के रूम के बगल से जा रहा था, आईने को देखकर तो यहाँ पर उसको समझ आ गया था कि शायद वो किसी से बातें करना चाहता है, जिस वजह से आगे वो खुद आईने को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है। वो पूछता है कि अगर तुम कुछ भी मुझे बताना चाहते हो तो यहाँ पर तुम मुझे बता सकते हो। उसका ये बात को सुनकर आगे आईने भी कुछ कहे इससे पहले उस जगह पर सायरन बजने लग जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इस जगह पर तो ग्रेवेल आई थी आईने को हमने साथ ले जाने के लिए। उसको यहाँ पर देखकर जब भी सभी सोल्जर मिलकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, उसने तो यहाँ पर अपना एक ही अटैक से वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आगे बाद में जब भी उस जगह पर हमारा लौंडे का टीम आती है, वहाँ पर तो स्कारलेट एक चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि ग्रेवेल का वो खतरनाक अटैक की वजह से तो यहाँ पर सभी के सभी खत्म हो गए थे और उनमें से उसका टीममेट भी था, जिस वजह से वो गुस्से में आकर सीधा ग्रेवेल के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन दूसरी साइड यहाँ पर ग्रेवेल भी थोड़ी ना कम थी, वो तो असल में एक कमांडर है। इसी वजह से वो आगे अपने पार के मदद से एक एक करके वहाँ के सभी लोगों को हरा देता है। सबको हराने के बाद तो अब बारी था आईने को ले जाने की, जहाँ पर वो सीधा आईने के पास जाकर उससे कहने लगती है कि अगर तुम अपने पास्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो तुम जल्दी से हमारे साथ चलो। लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर हमारा लौंडा ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इतना घायल होने के बावजूद भी जब भी आके वो उसको रोकने की कोशिश करता है, पता नहीं क्यों यहाँ पर तो ग्रेवेल सीधा अपने शिप के अंदर चली गई थी, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो उसका चार्ज पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और इतना घायल होने की वजह से आगे कुछ ही देर में हमारा लौंडा वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। फिर हमें डायरेक्ट एक हफ्ता बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि भले ग्रेवेल का वो खतरनाक अटैक की वजह से वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी उस जगह पर कुछ लोग जिंदा बच गए। और आगे जब भी उस जगह पर हमारा लौंडा आता है उसको सही सलामत देखकर तो सभी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी उस जगह पर ये बताने लग जाती है कि थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद हमें पता चला है कि एल्डिया से ग्रेवेल हद से ज्यादा पावरफुल है और हमें अभी तक पता नहीं चला है कि सभी आईने के पीछे क्यों है। लेकिन ये जगह को पहले की तरह सुरक्षित करने के लिए हमें सबसे पहले वो दोनों गेट को क्लोज करना पड़ेगा और हम सबसे पहले सबसे नजदीक वाला गेट को क्लोज करेंगे। लेकिन उस जगह पर तो ग्रेवेल काफी देर से तुम लोगों का इंतजार कर रहा है, इसी वजह से तुमको सबसे पहले कनेक्टेड हाइब्रिड से गुजरना पड़ेगा और इसके लिए तुमको बस दोनों लड़कियों के साथ एक साथ बोसा कुछ करना पड़ेगा। और अगर तुम तीनों ने मिलकर एक ही साथ बोसा कुछ कर लिए तो तुम पावरफुल ही नहीं हद से ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, इतना ज्यादा पावरफुल कि तुम अपने पार के मदद से काफी इजीली ग्रेवेल को हरा सकते हो। मतलब तो अब हमारा लौंडे का मजे ही नहीं बल्कि डबल मजे होने वाला है। शुरुआत में तो यहाँ पर वो मना कर रहा था, लेकिन बाद में वो इसके लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो सभी लड़कियों में से बस यूरी और स्कारलेट को चूज करता है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारा लौंडा वो दोनों लड़कियों के साथ एक ही बात पर था और उन दोनों का बड़ा बड़ा बोझ देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा अपने मन में यही चीज कह रहा होगा।
लेकिन दूसरी साइड तो स्कारलेट अभी भी अपने राइवल के सामने ऐसा कुछ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जब भी आगे वो ये देखते हैं कि यूरी हमारे लौंडे का कुछ ज्यादा क्लोज आ गया है, जेलस के मारे फिसलने के चक्कर में तो यहाँ पर वो उल्टा ही हमारे लौंडे के ऊपर गिर गया था। जिसके बाद आगे वो दोनों एक साथ मिलकर बहुत सा कुछ करना शुरू करते हैं, लेकिन अभी भी तो यहाँ पर और एक राउंड बचा हुआ था और इसके लिए तो यहाँ पर स्कारलेट बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि वो तो यहाँ पर यूरी से अभी भी काफी ज्यादा नफरत करता है। लेकिन जब भी आगे उसको ये पता चलता है कि उस दिन असल में यूरी ने स्कारलेट को सिटी से दूर रहने के लिए इसलिए कहा था, क्योंकि यहाँ पर उसको ही पता था कि अगर स्कारलेट अपने पार के मदद से वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो मिसाइल के चक्कर में उल्टा सभी लोग इस जगह पर घायल हो जाएंगे। और इसी वजह से वो खुद अपना जान का परवाह न कर वो ड्रैगन का सभी साथियों से फाइट किया। भले सभी छोटे मोटे ड्रैगन और रोबोट को हराते हराते वो काफी ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो फिर भी बाद में स्कारलेट के पास जाकर उसका मदद किया और वो ड्रैगन को एक ही अटैक में हरा दिया। उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर स्कारलेट काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, इस वजह से आगे वो सीधा जाकर यूरी को हक कर लेती है। और अब तो वो पूरी तरीके से तैयार भी हो गई थी हमारे लौंडे के साथ बोसा कुछ करने के लिए, जहाँ पर वो दोनों तुरंत ही मियां खलीफा की तरह सीधा हमारे लौंडे के ऊपर कूद पड़ता है उसके साथ बोसा कुछ करने के लिए। और अब की बार तो बिना कपड़ों में बोसा कुछ करने के बाद तो वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे, इस वजह से आगे कुछ ही देर के अंदर ही वो लोग कनेक्टेड हाईवे को हासिल कर लेते हैं। और सारा कुछ खत्म करने के बाद तो अब की बार वो दोनों ही पूरी तरीके से तैयार थे एल्डिया और ग्रेवल के ऊपर हमला करने के लिए। और तभी हम लोग दूसरे आईने को देखते हैं जो कि सबसे पहले उस जगह पर पहुंच चुकी थी, और वो तो असल में यहाँ पर ये जानने के लिए आई थी कि आखिरकार वो उसको उस जगह पर ले जाना क्यों चाहता है। लेकिन वो कुछ बताए इससे पहले यूरी और स्कारलेट मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन दूसरा एल्डिया भी यहाँ पर थोड़ी ना कम थी, वो तो यहाँ पर काफी आराम से उसका अटैक को ब्लॉक कर लिया था। लेकिन अब की बार यहाँ पर यूरी थोड़ी ना रुकने वाली थी, वो जल्दी से अपना खतरनाक वेपन को समन कर लेती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और दूसरी साइड तो स्कारलेट उन दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वो अटैक सीधा जाकर उन दोनों के ऊपर लगता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यूरी का ये अटैक की वजह से तो उस जगह पर काफी बड़ा एक धमाका हुआ था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसका इतना खतरनाक धमाके की वजह से तो यहाँ पर एल्डिया पूरी तरीके से बेहोश हो गई थी। इस वजह से आगे गुस्से में आकर ग्रेवल ये डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए अब की बार वो उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर ही आगे जब भी वो अपना सबसे खतरनाक वेपन निकाल कर उन लोगों के ऊपर अटैक करती है, टाइम पे तो उस जगह पर हमारा लौंडा आकर उन दोनों को बचा लिया था, लेकिन उसका अटैक तो कुछ ज्यादा खतरनाक था, जिस चक्कर में दूसरा वो दोनों लड़कियां वहाँ पर ही बेहोश हो जाते हैं, जिस वजह से आगे अकेला ही हमारा लौंडे को उसके साथ फाइट करना पड़ता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपने सूट में एक नया मोड को एक्टिवेट कर लेता है और इसके मदद से तो वो असल में काफी स्पीड से चल सकता है। लेकिन इस बार तो ग्रेवल हद से ज्यादा गुस्से में थी, जहाँ पर वो बिना कुछ सोचे समझे हमारा लौंडे के ऊपर अटैक कर देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो दूसरा हमारा लौंडे ने भी अपना काफी सारा वेपन से उल्टा ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था। जब भी आगे उन दोनों का अटैक एक दूसरे के ऊपर लगते हैं, घायल होने की वजह से तो वो दोनों ऊपर से नीचे गिर रहे थे। एक टाइम पे तो उस जगह पर हिमेकावा आकर हमारा लौंडे को बचा लिया था, लेकिन दूसरे घायल होने की वजह से ग्रेवल काफी ऊपर से नीचे गिरती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो उसका चार्ज पूरी तरीके से खत्म हो गया था। इसी वजह से वो जल्दी से ग्रेवल को उठाकर जल्दी से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और उन दोनों के जाने के बाद तो वो पोर्टल भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि अब फाइनली उन लोगों का मिशन कंप्लीट हो गया है और हमारे लौंडे को सही सलामत देखकर तो यूरी के साथ साथ उस जगह पर स्कारलेट भी काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन उन दोनों को हमारे लौंडे का इतना क्लोज आते हुए देखकर तो उस जगह पर हिमेकावा काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। और तभी हम लोग दूसरे आईने को देखते हैं जो कि अपने मन में ये कह रही थी कि असलियत में आखिरकार मैं कौन हूँ। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हमारा लौंडा एक टीचर बन गया था। वो तो यहाँ पर जॉनी सिंह की तरह सबको ये समझा रहा था कि आखिरकार सभी लड़कियों के साथ बोसा कुछ कैसे किया जाता है, और ये चीज जानने के लिए तो दूसरा सभी लड़के भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इसी वजह से आगे वो बिना कुछ सोचे समझे सभी लड़कों को बताने लग जाता है कि आखिरकार वो हिमेकावा के साथ बोसा कुछ कैसे किया। मतलब यहाँ पर हमारा लौंडे को तो देखो उसको यहाँ पर शर्म तक नहीं है। और इसी वजह से आप लोग कमेंट पर ये जरूर बताना कि ये जीरा से ज्यादा ठरकी है ना कि कम। वैसे मुझे तो लगता है कि ये जीरा से भी काफी ज्यादा ठरकी है, वो तो यहाँ पर ठरकीबाज है। लेकिन उसको ये सा कुछ दिखाते हुए तो हिमेकावा देख लिया था, जिस वजह से वो गुस्से के मारे उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। और आगे हमें पता चलता है कि आज तो असल में एकेडमी पे एक फेस्टिवल था और यहाँ पर तो रिहर्सल का टाइम भी हो गया था, लेकिन आईने यहाँ पर कहीं पर भी नहीं थी, जिस वजह से आगे ना चाहते हुए भी यहाँ पर हमारा लौंडा हर जगह पर उसको ढूंढने लग जाता है। वो हॉन्टेड हाउस पे भी जाता है और बाद में वो मेड कैफे के सभी लड़कियों से भी मिलता है, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी तो यहाँ पर किसी भी लड़कियों को आईने के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और हालांकि हमारा लौंडे को देखकर तो उस जगह पर मेड कैफे के सभी लड़कियां उसके साथ बोसा कुछ करना चाहते थे, लेकिन आज तो हमारा लौंडे का मूड नहीं था, जिस वजह से वो उन सभी लड़कियों को बाय कहते हुए जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये बेकार लड़के को इस एनिमे के मेन कैरेक्टर कौन बनाया है। साला एकेडमी पे इतना लड़कियां होने के बावजूद भी उसको यहाँ पर कुछ भी करना ही नहीं है। और अगर आप लोग भी यही सोचते हो तो कमेंट पे हमारा लौंडे के बारे में थोड़ा सा गालियां लिख देना। और तभी हम लोग दूसरा वो एम्पायर का सीन देखते हैं और यहाँ पर तो ग्रेवल को सजा दिया जा रहा था, क्योंकि आईने के बारे में जानने के बावजूद भी तो उसने
अपने सीनियर को इसके बारे में रिपोर्ट नहीं दिया था। इसी वजह से तो जहाँ पर उन लोगों का लीडर काफी ज्यादा गुस्से में थे, जहाँ पर वो ग्रेवेल को थप्पड़ मारते हुए जल्दी से उसको हिप्नोटाइज कर लेती है, जो करने के तुरंत बाद वो जल्दी से ग्रेवेल को काफी ज्यादा मारने लग जाती है। लेकिन हिप्नोटाइज के वजह से तो दूसरा ग्रेवेल को उल्टा काफी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन ये सब के बावजूद भी तो यहाँ पर ग्रेवेल उसका खिलाफ थी, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद एलडी आकर उसका जान बचाएगा। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से जेल्सियोन उससे कहने लगती है ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने उसको कई पहले हिप्नोटाइज करके अपना लैपटॉप बना दिया है। जिसके बाद जेल्सियोन अपने पार के मदद से उन दोनों से सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। करकड़ी आगे वो जल्दी से अपने सभी साथियों के साथ तैयार हो जाती है वो एकेडमी के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी जाते दौरान वो लोग उस जहाँ पर हमारे लौंडे के मॉम से टकरा जाते हैं, और हमारे लौंडे के मॉम को इस जहाँ पर देखकर तो मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि आखिरकार भैंस की टांग उसकी मॉम यहाँ पर क्या कर रही है। तभी हम लोग दूसरी साइड ये देखते हैं कि एकेडमी पे तो रिहर्सल का टाइम भी हो चुका था, और यहाँ पर तो अभी भी आयने नहीं आया था, जिस वजह से उसके बदले में यहाँ पर सिल्विया को रिहर्सल करना पड़ता है। और तभी हम लोग दूसरे हमारे लौंडे को देखते हैं, और काफी ढूंढने के बाद तो उसको फाइनली आयने मिल गया था। आगे जब भी वो उसके पास जाता है आयने बताने लगती है कि मैंने बुसा कुछ जगह ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश किया, जो कि मैं हर टाइम सपने में देखती हूँ, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी मुझे बुसा जगह नहीं मिला। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एक अलग ही दुनिया से इस जा पर आई हूँ, और ये सब कुछ जानने के बाद मैं काफी ज्यादा डर गई हूँ, इतना ही ज्यादा कि मैं दोबारा हार्ट हाईवेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे अपने पास्ट के बारे में सारा कुछ याद आ जाएगा तो मैं एक अलग ही पर्सन बन जाऊंगी। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तभी अचानक से हमारा लौंडा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगता है कि मुझे पक्का है कि नहीं कि सारा कुछ जानने के बावजूद भी तुम एक डिफरेंट लड़की नहीं बन सकते। उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर आने को भी याद आ गया था जब बचपन में हमारा लौंडे ने उसका मदद करने की कोशिश किया था, तो उस टाइम पे वो उससे डर कर भाग गया था। लेकिन अब की बार वो ऐसा नहीं करना चाहता, जिस वजह से वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। और अब की बार हमारा लौंडा भी थोड़ी ना रुकने वाला था, वो तो पहले से ही तैयार था उसके साथ बोसा कुछ करने के लिए, जिस वजह से आगे वो क्लास के अंदर ही उसके साथ बोसा कुछ करना शुरू कर देता है। मतलब क्या यहाँ पर एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा है, जब चाहे तो यहाँ पर हमारा लौंडा किसी भी टाइम पर शुरू हो जाता है। मुझे तो लगा था कि वो जीरा सेंसी की तरह ज्यादा ठरकी नहीं है, लेकिन वो तो ठरकी बाज निकला। और आगे हमारा लौंडे के बोसा कुछ करने के बाद तो यहाँ पर उसको भी अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा चीजें याद आ गया था। लेकिन आगे जब भी वो दोनों दोबारा शुरू होने वाले थे तभी अचानक से रे से उसको पता चलता है कि जापान के एक सिटी पर तो ढेर सारे स्पेसशिप दिखाई दिया है, जिस वजह से आगे हमारा लौंडा जल्दी से अपना टीम को लेकर उन लोगों के स्पेसशिप की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन उस जगह पर जाने के बाद तो स्पेसशिप में हमारा लौंडा अपना मॉम को देखकर तो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने मॉम के पास जाकर उससे कहने लगता है क्या आप मुझे समझाओगे कि आखिरकार आप इस जगह पर क्या कर रहे हो। वो बताती है कि ये भी असल में मेरा प्लान का एक हिस्सा है, और मैं असल में थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए उन लोगों के दुनिया पर गई थी। हमारा लौंडा कहता है कि आप ये सब कुछ छोड़कर जल्दी से एकेडमी पे चलो, लेकिन उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा उसका मॉम उसको साफ साफ मना कर दिया था। जब भी वो ये पूछता है कि क्या आप बताओगे कि आखिरकार दुश्मनों का साथ क्यों दे रहे हो, उसकी मॉम बताती है कि तुमको ये सब कुछ घंटा समझ नहीं आएगा, इसी वजह से ना बताना ही सही रहेगा। और हमने मॉम को देखकर तभी अचानक से रे भाई को पकड़ने का ऑर्डर देती है। ये सुनकर आगे जब भी किजुना अपना मॉम को पकड़ने की कोशिश करता है उसको पता चलता है कि ये तो एक होलोग्राम था, जहाँ पर उसकी मॉम उससे ये कहकर वहां से जाने लगती है कि अगर तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम टोक्यो पर आओ। और हमने मॉम के जाने के बाद जब भी उस जगह पर आने और हिमेकावा हमारे लौंडे से मिलने के लिए आते हैं, अचानक से तो उस जगह पर रेग्रेस नाम का एक लड़की आकर उन दोनों को मार के साइड कर दिया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो रेग्रेस का ये हाइब्रिड सूट काफी ज्यादा डिफरेंट था। लेकिन आगे जब भी वो उन दोनों के साथ फाइट करने ही वाली होती है तभी अचानक से उन लोगों का बैटल शिप पीछे मुड़कर वहां से जाने लगता है। और ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर रेग्रेस काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो वो हमारे लौंडे के साथ फाइट करना चाहता था। लेकिन जब भी उसको पता चलता है कि ऐसा कुछ जेल्सियोन का ऑर्डर है, ना चाहते हुए भी उसको ये बात मानना ही पड़ता है। और आगे जब भी रेग्रेस उससे पूछने लगता है कि क्या कुजुना सच में तुमसे मिलने के लिए टोक्यो पर आएगा, वो बताती है कि वो असल में मेरा बेटा है, इसी वजह से वो मुझे ढूंढने के लिए उस जगह पर जरूर आएगा। और तभी हम लोग दूसरे सभी लोगों को देखते हैं जो कि इसके बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये बताती है कि ये सब कुछ देखने के बाद तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है मॉम ने जो ये आइलैंड को बनाया था ये भी उनका ही प्लान का एक हिस्सा है। और कुछ दिनों से हमें किसी से पता चल रहा है कि आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है, और शायद वो और कोई नहीं बल्कि मॉम ही है जो कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रही थी। और भले टोक्यो पे जाना तुम लोगों के लिए रिस्क हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुमको टोक्यो पर जाना ही पड़ेगा। और आगे सभी लड़कियों के जाने के बाद वो अपने भाई से कहने लगती है कि तुमको अपना टीम के लिए और एक मेंबर को चूज करना पड़ेगा। ये सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा उसको साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि जो भी नई लड़की होगी उसको अपने शरीर में कोर डालना पड़ेगा, और अगर फाइट करने के दौरान उसका चार्ज 0 हो जाएगा तो क्या पता वो भी मर जाए। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाला था, जिस वजह से ना चाहते भी यहाँ पर उसको ये चीज मानना ही पड़ता है। और
जब भी वो लड़कियों का लिस्ट चेक करता है वो सबसे पहले सिल्विया से मिलने के लिए जाता है। सिल्विया तो ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि ये तो उसका बरसों का सपना जो था। लेकिन आगे जब भी हमारा लौंडा उससे ये पूछता है कि क्या तुम सच में ये चीज करना चाहते हो, ये सुनकर तो दूसरा सिल्विया को ऐसा लग रहा था कि शायद वो ये सोचता है कि वो इसका लायक नहीं है। इसी वजह से तो वो यहाँ पर रोती हुई जल्दी से वहाँ से भाग गई थी। लेकिन जब भी उसको पता चलता है कि कुजुना असल में उसका जान का परवाह करता है, क्योंकि अगर वो फाइट करने के लिए जाएगा तो क्या पता वो वहाँ पर ही मारी जाए। ये चीज जानने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसी वजह से वो ये रिस्क के बावजूद भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कुजुना को ना चाहते हुए भी उसका ये बात मानना पड़ा था, जहाँ पर वो जल्दी से उसके रूम के अंदर जाकर उसके बॉडी पे वो कोड लगा देता है। और यहाँ पर हमारा लौंडा एक बच्चे के बॉडी पे कोड कैसे लगाता है ये चीज मैं बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। और अगले दिन पे जब मोमो सभी स्टूडेंट के लिए नया नया हथियार लाती है, दूसरा तो यहाँ पर आयने अकेला एक जगह पर खड़ी हुई थी। उसको ऐसे अकेले खड़ा हुआ देखकर तो यहाँ पर कुजुना को पता चल गया था कि वो अभी काफी ज्यादा दुखी है। लेकिन आगे जब भी वो उससे ये पूछने के लिए जाता है कि क्या तुम ठीक हो, आयने तो यहाँ पर ये कहकर ही चुपचाप वहाँ से चली गई थी कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका ये सा कुछ बातों को सुनकर तो दूर से हमारा लौंडे को भी पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि भले वो ठीक है कह रहा है लेकिन मनी मन वो काफी ज्यादा दुखी है। कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है और जब आयने अकेले नहा रही थी दूसरी साइड तो हमारा लौंडा वो रूम पर गया था जब वो पहली बार उस जहाँ पर आयने से मिला था, जहाँ पर उसको पहले से ही पता था कि आयने शुरुआत से ही ऐसे दिखाती है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मनी मन वो बाकी सभी लड़कियों की तरह काफी ज्यादा नाजुक है। इसी वजह से वो हमने उनमें सोचने लग जाता है कि अगर बचपन में आयने उसका हाथ को पकड़ लेता तो आखिरकार उसका जिंदगी कैसी होती। और अगले दिन पे जब सभी पूरी तरीके से तैयार थे टोक्यो पर जाने के लिए, अचानक से तो उस जगह पर काफी सारे नए नए रोबोट आकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। और ये देखकर आगे हमारा लौंडा वो सभी रोबोटों से फाइट करे। इससे पहले तो यहाँ पर ने उन सभी लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कह दिया था, जहाँ पर स्कारलेट कहती है कि तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, हम लोग मिलकर यहाँ पर साग को संभाल लेंगे। और आगे जब भी वो लोग टोक्यो पर जाने लगते हैं उस जगह पर तो हद से ज्यादा काफी बड़े बड़े ड्रैगन थे, देखकर ना चाहते हुए उन लोग को अलग अलग होना पड़ता है। और यहाँ पर तो हमारा लौंडे ने एक टनल के अंदर जाकर उस जगह पर एक कम्युनिकेशन डिवाइस लगा दिया था। इसके वजह से तो यहाँ पर सभी लोग इस जगह पर काफी आसानी से एक दूसरे से बातें कर पा रहे थे। लेकिन ये सा कुछ काम निपटाने के बाद जब भी आगे कुजुना वो टनल से बाहर निकलता है, यहाँ पर एक चीज दिखकर तो यहाँ पर वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर तो काफी सारे इंसान आराम से इस जगह पर घूम रहे थे। ये देखकर तो यहाँ पर हमारे लौंडे को घंटा समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी वो उस जगह पर एक बिल्डिंग के ऊपर अपना मॉम को देखता है। जब भी वो अपने मॉम से ये पूछता है कि आखिरकार आपने ये सा कुछ कैसे किया, उसका मॉम तो यहाँ पर ताली बजाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से सा कुछ दोबारा पहले की तरह हो जाता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ पर जितने भी लोगों को देख रहे हो वो सभी असल में असली है और उन लोगों के ऊपर मैजिक किया गया है जिससे कि वो अपना जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। और उन लोगों के अंदर से जितना भी एनर्जी निकलता है मैं वो सा कुछ एक जगह पर इकट्ठा करती हूँ और मैं असल में इसके मदद से ये पूरे सिटी के अंदर एक बड़ा सा एनर्जी का हार्वेस्टिंग फार्म बनवाना चाहता हूँ। अपना मॉम का ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा कुजुना काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसको तो अब ये तो समझ आ गया था कि उनको इंसानों का बिल्कुल भी परवाह तक नहीं है और हमने मॉम के लिए ये सा कुछ बस एक्सपेरिमेंट है। इसी वजह से आगे वो गुस्से में ये डिसाइड करता है कि वो किसी भी कीमत में अपने मॉम को दोबारा घर पर लेकर जाएगा और इसके साथ साथ वो सभी लड़कियों के बॉडी से ये हाई वेट कोर को निकाल लेगा। ये बात को सुनकर तो उसका मॉम ने बता दिया था कि ऐसा कुछ करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब भी उसको इसके बारे में पता चलता है यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि इस चक्कर में तो यहाँ पर सभी लड़कियां बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगी और अगर फाइट करते करते उन लोग का चार्ज 0 हो गया तो वो लोग वहाँ पर ही मारे जाएंगे। इसी वजह से गुस्से में आकर तो वो उल्टा हमने मॉम के ऊपर ही अटैक कर दिया था, लेकिन वो कुछ करता इससे पहले उसके सामने वर्ड आकर उसको रोक लेता है। यहाँ पर तो वो कुछ ज्यादा पावरफुल थी जिस वजह से तो यहाँ पर वो काफी दूर जाकर गिरा था और तभी इतने में उस जगह पर रेग्रेस भी आ जाती है और वो हमारे लौंडे को एक डुएल के लिए चैलेंज करती है। लेकिन जब भी वो नीचे कुछ इंसानों को देखता है यहाँ पर तो वो उसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था ताकि उन लोग के फाइट के चक्कर में वो सभी इंसान ना मरे। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे ही दूर जाते जाते तो यहाँ पर काफी सारे रोबोट आकर हमारे लौंडे को घेर लिया था। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर आयने और हिमेकावा आकर सभी रोबोट को एक ही झटके में हरा देते हैं और तभी हम लोग दूसरा स्कारलेट को देखते हैं और यहाँ पर तो वो बाकी सभी लड़कियों के साथ मिलकर एक जगह को पूरी तरीके से सिक्योर कर लिया था। लेकिन तभी इतने में हम लोग दूसरे साथ ये देखते हैं कि रेग्रेस ने तो अपना पार के मदद से उस जगह पर हिमेकावा और यूरी को वहाँ पर ही हरा दिया था और अब बारी था आयने की। जब भी वो उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करती है ठीक टाइम पे उस जगह पर हमारा लौंडा जाकर उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर तो आयने काफी ज्यादा घायल हो गई थी, इसी वजह से वो यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकती थी। जब आगे रेग्रेस सीधा हमारे लौंडे के ऊपर अटैक करने वाला था तभी उस जगह पर एंट्री होता है हमारा सिल्विया की और यहाँ पर तो उसने अपने सूट के एक ही अटैक के मदद से रेग्रेस का हालात पूरी तरीके से खराब कर दिया था। लेकिन इतना घायल होने के बावजूद भी तो अभी भी रेग्रेस हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जहाँ
पर हम लोग ये देखते हैं कि उसका ये साको हरकत के वजह से यहाँ पर वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो हमने फुल पावर के मदद से ये सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देने के बारे में डिसाइड करता है। और ये बता कर ही तो यहाँ पर वो काफी गुस्से से उस जहाँ पर कुछ ही सेकंड के अंदर एक बड़ा सा अटैक तैयार कर दिया था ये पूरा सिटी तबाह करने के लिए। लेकिन वो ऐसा कर पाए इससे पहले सिल्विया जल्दी से अपना खतरनाक वेपन को समन कर लेती है। और यहाँ पर तो उसने अपने वेपन के मदद से उस जहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक होल को बुला लिया था, जहाँ पर वो ब्लैक होल जल्दी से उस अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और आगे जब भी सिल्विया ब्लैक होल को बंद करती है उसके अंदर ही तो यहाँ पर काफी बड़ा धमाका हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि अब की बार तो उसने अकेला अपने पावर के मदद से ये साको सिचुएशन हैंडल कर लिया था। लेकिन ये खतरनाक ब्लैक होल को बनाने के चक्कर में तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। लेकिन उसको इतना पावरफुल देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। जुना के मुंह से इतना तारीफ को सुनकर तो यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और दूसरा हम लोग हिडा को देखते हैं और यहाँ पर तो उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर तो यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन तभी अचानक से हम लोग ये देखते हैं कि उस जहाँ पर तो और भी काफी सारे बैटल शिप आ गए थे और वो लोग कुछ करे इससे पहले उस जहाँ पर रे जल्दी से वो रूम को भिजवा देती है, जहाँ पर वो जल्दी से हमारे लौंडे को ऑर्डर देती है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अभी 3 लड़कियों के साथ बहुत सा कुछ करके उन लोग का चार्ज को हाई करो। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर हमारे लौंडे ने सबसे पहले हिमेकावा को चूज किया था, क्योंकि यहाँ पर तो उसका चार्ज सबसे ज्यादा कम था। और तभी हम लोग दूसरा स्कारलेट का यूनिट को देखते हैं और यहाँ पर तो उन लोगों के पास अचानक से जेलसियोन आकर हमने हिप्नोटाइज के मदद से उन लोग को अपना पेट बना लिया था। और दूसरा हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं जो कि उसके साथ काफी खतरनाक चीजें कर रहा था। और दूसरा जब भी आय ने सभी रोबोट को रोकने की कोशिश करी थी यहाँ पर तो उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो तो यहाँ पर फाइट करने के चक्कर में काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। और आगे जब भी कुछ देर बाद उस रूम से हमारा लौंडा बाहर निकलता है पर तो यूरी उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी कि शायद तुमने अंदर काफी ज्यादा मजे कर लिया। उसका ये बात को सुनकर जब भी वो उसको समझाने की कोशिश कर रही थी तभी इतने में अचानक से उस जहाँ पर एक रोबोट आकर उन लोग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे तो उस जहाँ पर आय ने आकर उन दोनों को ही बचा लिया था, जहाँ पर वो बिना कुछ कहे सीधा हमारा लौंडे का हाथ को पकड़कर उसको घसीटते हुए वो रूम के पास लेकर जाता है, क्योंकि वो तो अभी हमारा लौंडे के साथ यहाँ पर भूसा कुछ करना चाहता था। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडा मना कर रहा था क्योंकि उसका पावर लेवल अभी भी फुल है। लेकिन जब भी वो ये कहती है कि मैं असल में तुम्हारे साथ और एक स्टेप आगे बढ़ना चाहती हूँ, उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा भी अपने आप को बिल्कुल ही रोक नहीं पाया था, जिस वजह से आगे वो जल्दी से ये पूरा रूम क्लासरूम पे चेंज कर लेता है। जो कड़कड़ी आगे हमारा लौंडा ये इमेजिन करता है कि उस जहाँ पर तो सभी स्टूडेंट क्लास ले रहे थे और आगे हमारा लौंडा सबके सामने आईने के साथ भूसा कुछ करने लग जाता है। और आगे जब भी टीचर आईने को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाती है, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट एक चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उस जहाँ पर तो हमारा लौंडे के भूसा कुछ करने के वजह से आई ने अपना पैंट को बिल्कुल भी नहीं पहनी थी। और आगे जब भी ऐसा कुछ खत्म होता है वो जल्दी से हमारा लौंडे को ठड़की कहकर उसको जाकर हक कर लेता है। और बाहर पर हम लोग ये देखते हैं कि सभी लड़कियों के सामने तो यहाँ पर जेलसियोन खुद खड़ी हुई थी। कहती है कि तुम लोगों ने मिलकर मेरे नाक पर दम करके रखा है, तुम लोगों की वजह से मुझे काफी ज्यादा परेशानी हुई, इसी वजह से मैं अभी तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। दूसरा हम लोग दोबारा हमारा लौंडे को देखते हैं और यहाँ पर तो आईने असल में बाथरूम पर जाना चाहती थी, लेकिन दूसरा हमारा लौंडा भी थोड़ी ना कम था। वो तो उस जहाँ पर ये इमेजिन किया था कि सभी स्टूडेंट उन लोग को ही देख रहे हैं। जो कड़कड़ी आगे वो खुला है सभी स्टूडेंट के सामने हमारे लौंडिया के साथ भूसा कुछ करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर तो आईने उसको काफी देर से रुकने के लिए कह रही थी, क्योंकि अब की बार वो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं सकता है। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा लौंडा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से उस जहाँ पर पूरा ही पानी हो जाता है। और आगे जब भी आईने क्लाइमेक्स हाइब्रिड तक पहुंचती है वो ये देखती है कि वो तो उस जहाँ पर आसमान पर तैर रही थी और उसके सामने तो एक चीज साथ जब भी वो उस चीज को टच करता है अचानक से तो उसको अपने पास्ट के बारे में सा कुछ याद आ गया था। लेकिन ये सा कुछ देखकर तो यहाँ पर वो इतना ही ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से डर के मारे वो जल्दी से वो सा कुछ बंद कर देती है। और आगे जब भी उसको होश आता है वो तो यहाँ पर हमारा लौंडे के ऊपर था, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके डरने की वजह से तो यहाँ पर क्लाइमेक्स हाइब्रिड बिल्कुल भी नहीं हो पाया था। इसी वजह से तो यहाँ पर वो अपने आप को ब्लेम कर रही थी, क्योंकि उसके वजह से ये सा कुछ हुआ। लेकिन आगे हमारा लौंडा कुछ कहे इससे पहले उस जहाँ पर उन लोगों के रूम के ऊपर कोई अटैक करता है। और आगे जब भी वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं एक चीज देखकर तो यहाँ पर वो दोनों हद से ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उस जहाँ पर तो उसके सभी टीममेट काफी बुरी तरीके से जेलसियोन से हार गए थे। और तभी इतने में उस जहाँ पर जेलसियोन आकर बताने लग जाती है कि तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तो बस उन लोगों को एक डरावना सपना दिखा रहा हूँ। हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो हिमेकावा ये सपना देख रही थी कैसे उसके होने के बावजूद भी वो सभी बच्चों को मरने दिया। और दूसरा यूरी जब हमने साथियों के पास जा रही थी तभी अचानक से उस जहाँ पर एक विस्फोट होता है। और आगे बाद में उस जहाँ पर जाने के बाद उसको पता चलता है कि उसके सभी टीममेट तो मारे जा चुके हैं। और तभी हम लोग प्रिजन का सीन को देखते हैं जहाँ पर जेलसियोन सबसे ये कह रही थी अगर तुमको अपना जान प्यारी है तो जल्दी से तुम यहाँ पर सरेंडर कर लो, क्योंकि यहाँ पर तो वो आईने का इस्तेमाल करके उसके अंदर से सारा एनर्जी बाहर निकालना चाहती थी। इसी वजह से आगे जेलसियोन सीधा
आईने से कहने लगती है कि तुम जल्दी से याद करो कि आखिरकार तुमको जीरोस कैसे मिले थे। लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर आईने को अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल भी याद तक नहीं था, जो जानने के बाद वो सीधा अपना पावर उसके ऊपर इस्तेमाल करता है। इस वजह से तो यहाँ पर आईने वहाँ पर ही बेहोश हो गई थी और वो तो असल में ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उसको अपने पास्ट के बारे में सारा कुछ दोबारा याद आ जाए। लेकिन दूसरा हम लोग हमारा लौंडे को देखते हैं जो कि उसका ये सा को हरकत के वजह से तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी वजह से वो सीधा उसके साथ फाइट करने के लिए जाता है। लेकिन दूसरी साइड तो जेल्सियन को पहले से ही पता था कि वो उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपने पावर के मदद से सभी रोबोट को उसको घेरने का ऑर्डर देती है। और दूसरा हम लोग आईने को देखते हैं जो कि अपने मेमोरी के अंदर था, जहाँ पर उसको याद आता है कि हीरा से मिलने से पहले उसके अंदर वो जीरो स्कोर था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अचानक से उसका एक बच्चा वाला फॉर्म उसको एक गेट के सामने लेकर जाती है। लेकिन अभी भी तो वो ये गेट को खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन तभी अचानक से उसको अपने पास्ट के बारे में याद आता है, कैसे बचपन में किजुना उसको दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तो यहाँ पर उसको भी रियलाइज हो गया था कि कुजुना हमेशा ही उसका साथ दिया है। और बार बार हम लोग हमारा लौंडे को देखते हैं जो कि अभी भी जेल्सियन से फाइट कर रहा था और यहाँ पर तो काफी मार पड़ने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार तक नहीं था। लेकिन तभी अचानक से दूसरा हिमेकावा अपने शब्दों में कुजुना को देखता है। ये देखकर तो यहाँ पर उसको याद आ गया था कि कैसे कुजुना हमेशा ही उसका साथ देता था। और यही सपना दूसरा यूरी और स्कारलेट भी देखती है। ये सब कुछ महसूस करने के तुरंत ही बाद तो वो तीनों बिना छुए जल्दी से अपना फुल पहाड़ में आ गए थे। और तभी हम लोग दूसरा हमारा लॉन्डे को भी देखते हैं और यहाँ पर तो वो भी फुल पहाड़ में आ गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो उसने अपने एक ही अटैक के मदद से उस जाके सभी रोबोटों को एक ही सेकंड में खत्म कर दिया था। और सभी रोबोट को खत्म करने के बाद वो सीधा जाकर जेल्सियन के ऊपर अटैक कर देता है। और उसका ये खतरनाक अटैक के वजह से तो दूसरा सभी लड़कियां भी अपने सपनों से जाग गए थे। ये देखकर तो यहाँ पर जेल्सियन इतना ज्यादा गुस्से में आ गई थी, वो तो यहाँ पर आने का माइंड कंट्रोल कर उसको ये तक ऑर्डर दे दिया था कि तुम जल्दी से कुजुना को यहाँ पर ही खत्म कर दो। लेकिन दूसरी साइड हम लोग आईने को देखते हैं जो कि अपने असली मेमोरी के अंदर था, जहाँ पर वो बिना कुछ सोचे समझे अपना प्यार का इजहार कर वो गेट को खोल देता है, जिसके अंदर काफी सालों से उसका पास्ट का इतना सारा मेमोरी छुपा हुआ था। और लास्ट में जब भी वो हमारे लौंडे के ऊपर अटैक करने वाली थी ठीक टाइम पे तो यहाँ पर उसने अपना बॉडी को कंट्रोल कर लिया था। पर हम लोग ये देखते हैं कि अब की बार तो यहाँ पर आईने ने अपना फॉरबिडन हाईवेट को एक्टिवेट कर लिया था। ये देखकर आगे जब भी जेल्सियन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, दूसरी साइड तो ठीक टाइम पे हमारा लौंडे ने आकर उसको बचा लिया था। इसका फायदा उठाकर आगे आईने जल्दी से अपना कोड ब्रेकर का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर तो उसका ये वेपन इतना ज्यादा खतरनाक था, उसका ये अटैक के वजह से तो दूसरी साइड जेल्सियन काफी बुरी तरीके से हार गया था। और उसके हारने के बाद तो इस जाके सभी लोग भी पूरी तरीके से आजाद हो गए थे, जिस वजह से आगे कुछ ही देर के अंदर ही वो पोर्टल ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। देखकर आगे रे स्माइल देते हुए ये ऐलान करती है कि फाइनली तुम लोगों ने ये मिशन कंप्लीट कर लिया। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है और जब हमारा लौंडा आईने का हाथ पकड़कर थोड़ा सा खुश हो रहा था, तभी इतने में उस पर अचानक से एक अननोन लड़की आकर आईने से कहने लगती है कि क्या आपको अपने पास्ट के बारे में सा कुछ याद आ गया कि आप ही असल में बैटलंटिस एम्पायर की प्रिंसेस हो। और इसी के साथ साथ ही ये वाला एनीमे यहाँ पर ही खत्म होता है। मुझे पता है कि आप लोगों को ये एनीमे काफी ज्यादा पसंद आया होगा, इसी वजह से अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देखो। और इसी के साथ साथ आप लोग कमेंट पर ये भी बताना कि आखिरकार आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसी की तरह और एक नए एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।